सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एसएससी सीपीओ 2025 के बारे में। बात थोड़ा ये करनी है कि इसमें हम अपने पूरे रिवीजन स्ट्रेटजी को देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जो भी रिवीजन का स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हम अच्छे से अच्छे अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें, और अगर हमारे भी मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे बूस्ट हो जाएँ। देखिए, मैंने स्टडी वीडियो बता दी थी। अभी कुछ बात कर लेते हैं पहले। जैसे आपको पता है कि सीपीओ में भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट नहीं हो रहा है। सब एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं, सब एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बट सीपीओ में भी बहुत कुछ हुआ है, बट उसका भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, आप सब चीज़ों को अब साइड में रख दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, आप अपने फर्दर एग्ज़ाम पे फोकस करिए जो सामने आ रहे हैं, और प्रिपरेशन आप अपनी अच्छे से करते रहिए। जो भी कर रहे हैं सीजीएल की, अगर सीपीओ कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए। अभी आपके पास अगर ये समय मिल रहा है तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। जो भी 1 महीने 2 महीने अभी भी मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है जब तक उसका मेडिकल होगा उसके बाद ही 2025 का नोटिफिकेशन आएगा। तो भाई, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जो लोग 24 वाले भी हैं वो डेफिनेटली अपना आगे का देखेंगे ही देखेंगे। तो अपना आप मेडिकल अच्छे से रखिए, कुछ आपको प्रॉब्लम ना होने पाए उस चीज़ पे ध्यान रखिए, और उसके साथ साथ में चाहे तो आप लोग 25 की ज़रूर प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरा बात करेंगे अपने कि किस प्रकार से हमें क्या करना है, क्या रिवीजन हमारी रहनी चाहिए स्ट्रेटजी रिवीजन में, कि जो भी पोर्शन हमारे भी वीक हैं उन पे हम कैसे वर्क करें, क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है, उन्हीं सब पूरे टोटल उसी में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आपको सबको पता होगा कि अगर आपके अभी भी मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आप मॉक लगा रहे होंगे तो, और मैथ्स में अगर आपके मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं तो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और दूसरा चीज़ है या तो आपने भी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। यही दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं। मैं पहले ही आपको रियलिटी बता देता हूँ। मेरे भी ऐसा कुछ नहीं था कि शुरू से मेरे 40-45 आए हैं। मैंने भी वही 20-25 से स्टार्ट किया है। 15-18-20 मेरे भी मार्क्स आते थे जब सेक्शनल लगाता था, सीजीएल के लगाता था ज़्यादा तक। तब वही 18-20 मार्क्स आते थे 50 में। अब वो 40-45 पहुँच रहे हैं, बहुत जल्दी उसको 45 से भी लेके जाएंगे। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं जो मैं पहले खुद जैसे मैं क्या करता था कि जैसे चैप्टर्स को पढ़े, उसके बाद कहा हाँ तो चैप्टर आने लगा, ज़्यादा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, और उसके बाद बस चैप्टर कंप्लीट करते गए। उसके बाद जब मॉक सोचे कि अब अच्छा खासा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मॉक लगाते हैं, तब जब मॉक में देखा कि मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसके पीछे का यही रीज़न रहता है। जब बाद में सीखा गया कि आपके पास कोई भी एक, या तो आपके बेसिक नोट्स, या तो आपके पास कोई एक प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए, किरण हो, पिनेकल हो, और आपको उसको चैप्टर वाइज जैसे भी आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएं, उसको आपके डेली आपको उसके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से खुद से दिमाग लगा के करते जाना है। नोट्स से ज़्यादा थोड़ा सा मैं इसलिए बुक से बोलूँगा क्योंकि वहाँ पर आप अपने माइंड का यूज़ थोड़ा करते हैं, तो वो थोड़ा एक अलग बात हो जाती है जिससे आपकी सोचने की क्षमता थोड़ा बढ़ने लगती है। तो आपको ये करना है कि अगर आपका मैथ्स में भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो दो ही चीज़ है, या तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट, तो आप अपने सिलेबस को तुरंत कंप्लीट करिए, और या तो आपका अभी प्रैक्टिस में आप कमज़ोर हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर बुक होगी उसको खूब लगाइए। चैप्टर वाइज आप उसको 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उसको ख़त्म कर सकें, उसको ख़त्म करिए। और अगर आपके जो भी टॉपिक छूट रहे हैं उनको कंप्लीट करिए। इतना आप अगर कर लेते फिर आप मॉक लगाइएगा, अगर आपके नंबर कम आ जाए तो फिर बताइए। यही मैथ्स की स्टडी होती है। मुझे बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि मैथ्स में थोड़ा दिक्कत हो रही है मैथ्स में, तो मैथ्स की भाई यही प्रॉब्लम है कि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं ढंग से, या तो उसका आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया। सिलेबस को आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए और उसके बाद प्रैक्टिस दबा के करिए। मैथ्स में आपके डेफिनेटली मार्क्स बूस्ट होंगे, वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे भी पहले मैथ्स ऐसे ही आते थे, कोई ऐसा नहीं था कि शुरू से काफ़ी अच्छा मैथ्स में आने लगा है मार्क्स। तो इन दो चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। आप देखिए, आप उसके बाद सेक्शनल मार्क्स फिर आराम से लगाइए, फिर सीपीओ लगाइए, सीजीएल लगाइए, सीएचएसएल लगाइए, आपके मार्क्स अच्छे से बूस्ट होंगे। तो ये यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने मैथ्स में। अगर बहुत लोग के मैथ्स में भी अगर कम मार्क्स आ रहे होंगे, मुझे पता है बहुत लोग के आ रहे होंगे कम मार्क्स, आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। दो चीज़ें हैं आप, फिर उसके बाद आप जब 10 दिन 15-20 दिन बाद आप फिर से जब सेक्शनल मॉक पे लगाना स्टार्ट कर देंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप उसको कमेंट्स थ्रू पूछ सकते हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, इंग्लिश पे। तो भाई, अपना मैथ्स पे यही आप सिस्टम रखिएगा, और उसके साथ साथ आपको अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक ही लगाइएगा, तभी आपके फिर मार्क्स बढ़ेंगे। और आपका जो प्रैक्टिस होगा, कैसे स्किप करना है, किस प्रकार से किस क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको हमें छोड़ना है, फिर उसके बाद आपको टाइमिंग से, तो जितना भी चीज़ें हैं ना ये सब बैठेंगी आपके सिर्फ मॉक से ही बैठेंगी वो। तो जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस कंप्लीट करिए, और उसके साथ साथ में उसके पीवाईक्यू भी अच्छे से कवर करिए।
फिर मैथ पे आइए। तो अभी अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो उसको थोड़ा रोक दीजिए। अगर आपका ये सेक्शन पोर्शन कंप्लीट नहीं है, वीक है, तो नहीं मॉक लगाते रहेंगे, कोई मतलब रहेगा नहीं। दूसरा पोर्शन पे आते हैं अपनी इंग्लिश पोर्शन में। इंग्लिश में आप सबको जैसे पता है 3 ही पोर्शन है। अपना रीडिंग अब सेक्शन आता है, वोकैब आएगा और ग्रामर आएगा। ग्रामर के लिए बहुत बेसिक रूल मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अपना लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो बेसिक नोट्स हों या बेसिक बुक जो आप भी रखे हों किसी भी टीचर की हो, आप उसको पर्सनली आराम से रिवाइज़ करते रहिए डेली डेली। और उसके साथ साथ में आप एक कोई प्रीवियस ईयर बुक ज़रूर रखिएगा, किरण पिनाकल जो भी हो, उससे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ग्रामर की रोज़ 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इतना आप करते रहिएगा प्रैक्टिस ग्रामर के लिए। उसके साथ साथ में आपको करना क्या है, कुछ जैसे फ्रेजल वर्ब हो गए, ये सब आती हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे फिक्स प्रीपोजिशन हो गए, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए। ये भी ग्रामर में आ जाती हैं। और अगर ये आपको नहीं आती है तो फिर वो नहीं आएंगे, उसमें आपका कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, जैसे आप ग्रामर में लगा लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप ग्रामर में करते रहिए। वोकैब पोर्शन के लिए आपके पास कोई भी बुक रखे होंगे, चाहे ब्लैक बुक रखे होंगे, कोई भी किरण या पिनाकल हो गई, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक रखे होंगे, या तो आपने कोई कहीं टीचर से पढ़ा होगा उसके बेसिक नोट्स बनाए होंगे। आपको उसी पे स्टिक रहना, आप ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। अगर आपका इनकम्प्लीट है तो आप उसी चीज़ को पूरा कंप्लीट करिए। और उस पर जो आपको चीज़ें नहीं आ रही, जो भूल रहे होंगे, जो जिन चीज़ों को आपने टिक लगाया होगा उसको आप टिक लगाइए, उसको और अच्छे से रिपीट करिए। इतना चीज़ करने के बाद आपको सेक्शनल मॉक इस पर भी लगाने हैं इंग्लिश में। सीपीओ लगाइए, सीजीएल लगाइए, और चाहे तो आप सेक्शनल मॉक अभी से भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब तो समय काफ़ी हो गया है, तो उसको आप करते रहिए। और उसके साथ साथ में उसमें से जो भी आपके डाउट वाली चीज़ें हैं उसको भी आप अपने से नोट करते रहिए, कोई भी कॉपी पे नोट्स पे, और उसके बाद तुरंत करते रहिए। उसके उसके अब उसके बाद बात करते हैं अपने जीएस टॉपिक के बारे में। इतना आप करते रहिए, सेक्शनल मॉक लगाते रहिएगा, आपके इंग्लिश में डेफिनेटली मार्क्स। उसके बाद जीएस की बात करेंगे तो जीएस में आपको सबको पता है कि जीएस में देखिए, मैं एक चीज़ बोल दूं कि आप कभी भी अब लेक्चर के चक्कर में ना पड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने बेसिक नोट्स हो, बेसिक बुक हो, उसी में से ज़्यादातर चीज़ों को रिवाइज़ करें। अगर आप कोई सीरीज चल रही है तो सब चीज़ों मत पढ़ें। मैं ये कह रहा हूँ, इस मेरे कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि देखिए लेक्चर से आपको चीज़ें ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवाइज़ किया हुआ है, तो आप लेक्चर देख सकते हैं, वेल एंड गुड। बट आपको चीज़ें अभी याद नहीं है, आपने रिवाइज़ नहीं की है अच्छे से, तो लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं, आप भूल जाएंगे। तो आप अपने बेसिक चीज़ों पे स्टिक रहिए। और साथ साथ में कोई भी एक अपनी PYQ बुक रख लीजिए, कोई भी आपके पास होनी चाहिए। मैंने काफ़ी स्ट्रेटजी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपके पास कोई भी एक PYQ बुक होनी चाहिए, चाहे आपके पास किरण हो, पिनाकल हो। मेरे पास पिनाकल की रखी हुई है, उसमें पूरा हर चैप्टर, हर जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सब चैप्टर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी 2021-22 से लेकर अभी 2024 तक में जितने भी हैं, उसके हर टॉपिक से कि हाँ यहाँ से सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। इससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। अगर आप बार बार नोट्स रिवाइज करते रहेंगे तो उससे पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और आपका वहाँ पर ध्यान भी नहीं जाएगा। तो आप उसके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहिए वहाँ से। हाँ, मान लिया आपका अब नहीं कंप्लीट है तो आप कोशिश करिए कि परमार से कोई भी टीचर 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए बस। ना आप नोट्स बनाइए आप ज़्यादा, और ना ही ज़्यादा लेक्चर के सीरीज में चेक कर पाइए। अगर आपने कंप्लीट किया है नहीं तो 1 शॉट देख लीजिए, उसके बाद उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए अपने बुक से, अपने नोट्स से, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। बस यही चीज़। उसके बाद करना ही क्या है, उसको रिवाइज करते रहना है, उसके और PYQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वहीं से घूम के आती हैं। ये आप अपने जीएस में रख लीजिए। और भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग फिर कमेंट्स थ्रू पूछ सकते हैं। अब बात आते हैं अपनी रीजनिंग में। तो रीजनिंग में तो आपको कुछ नहीं करना है, रीजनिंग में आपको अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेना है। और अगर आपने कर लिया है तो केवल आपको अपने सेक्शनल मॉक्स लगाते रहने हैं। और कुछ चैप्टर होंगे जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, कैलेंडर हो गया, तो इनमें चीज़ें क्वेश्चन आपके फंसते होंगे जो अगर मॉक में आते होंगे। तो आप अपनी बेसिक कोई भी प्रीवियस ईयर बुक रखे होंगे, नहीं PDF कहीं से भी, जितने भी PYQ हैं आप उनको लगा लीजिए अच्छे तरीके से। उसके कुछ कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि रिवर्स मेथड लगता है, क्रॉस मेथड लगता है, इन्हीं सब चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना है। उसके बाद हर चैप्टर के बेसिक रूल्स को आप अभी परमानेंट रिवाइज़ करते रहिए, ऐसा नहीं छोड़ दीजिएगा पढ़ने के बाद।
और सेक्शनल मॉक्स भी लगाते रहिएगा। इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं भाई और तो आपके डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे। यही रिवीजन में अपने आप रखिए, इन्हीं सब चीज़ों को रिपीट करिए जो चीज़ें मैंने बताई कि मैथ्स में से करना है, इंग्लिश में से करना है, जीएस में से करना है, रीजनिंग। बाकी आपकी पर्सनल कोई स्ट्रेटजी आप कर रहे हैं डेफिनेटली आप करते रहिए, बट मुझे लगा जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे इन ऐसे आप किताबों को पकड़िए और अपने दिन को पकड़िए, बस उन्हीं चीज़ों पर रिपीटिशन से आप उनको लगाइए और उन्हीं को फॉलो करिए। ज़्यादा ना लेक्चर में देखिए पढ़िए और ना ही ज़्यादा इधर उधर भागिए, क्योंकि सिलेक्शन यही बुक ही दे जाएंगे। ज़्यादा और इधर उधर भागेंगे चीज़ें बहुत रफल हो जाएंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जितना आप बुक से पढ़ेंगे, नोट्स से पढ़ेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे और फिर मॉक लगाइए, आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। अब बहुत लोग होंगे भाई जो लोग मॉक लगा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मॉक में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, बट अगर आपके अभी थोड़ा सा कम आ रहे हैं, 110 120 के करीबन रह जा रहे हैं, तो आप अपने देखिए कहाँ पर कमज़ोर हैं, उस सेक्शन को आप अपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर उस पर आइए। अभी 1 या 2 मॉक लगाते रहिए हफ्ते में। अगर आपका अच्छा सब कंप्लीट है, सब बढ़िया से रिवाइज हो रहा है, तो फिर आप 2 से 3 एबव भी जा सकते हैं मॉक्स में। और देखिए सीपीओ की वैकेंसी की बात करें तो यार देखिए सब आएगा, बट कुछ कारण की वजह से ये डिले हो रहा है, तो आप लोग उन सब चीज़ों के पे ध्यान ना दें, कोशिश करें अपने पढ़ाई पे, क्योंकि इस समय को आप जितना अभी 1 डेढ़ महीने 2 महीने मिल रहा है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं, 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसको आप 140 145 आराम से खींच सकते हैं 1 से 2 महीने में। और जिसके 140 45 आ रहे हैं वो तो खींचेगा ही खींचेगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, नहीं अगर आप और सब उल्टा सीधे चीज़ों पर ध्यान देंगे तो वैकेंसी आ भी जाएगी तो फिर सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लोग इस बार 2024 वाले भी अब जो है एग्ज़ाम देंगे, 2025 का भी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी अब और भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे लगा कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही चीज़ों को आपको थोड़ा सा बताया हूँ कि मैं ये चीज़ें ऐसे ऐसे फॉलो की हैं, ये गलतियाँ आपकी हो रही हैं, ये पोर्शन वीक है, तो इन पे ऐसे आप काम करिए, आपकी यही रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए बस। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब कोशिश करूँगा कि संडे को जो भी मॉक्स वाली स्ट्रेटजी रहेंगी अपनी, मॉक्स में जैसे लगाऊँगा, अभी दिल्ली पुलिस के भी लगाना स्टार्ट करूँगा, साथ साथ में सीपीओ के भी लगाऊँगा, तो फिर उसके भी मॉक्स को शेयर किया जाएगा नंबर्स को, और उस पर फिर आप लोग भी कमेंट्स को बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स में बन रहे हैं मॉक्स में। फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।